बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे। गुरुदेव नाम लिलहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटम कोटि प्रणाम है। तो संत मिलन श्री हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सुत बंधन करूं महावीर बजरंग। करी सहाय रघुवंश की रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग सदा दीन हितकारी। अपनों सेवक जान के नाथ सुध ले हमारी। तो राम नाम की लूट है लूटी जा सो लूट। अंत समय पछताएगो प्राण जाएंगे छूट। तो राधे तुम बड़ी भागिनी। अरे कौन तपस्या की ने तीन लोक तारण करण सब तेरे आधि। भस्मासुर खड़ा हुआ है भगवान भोले बाबा को भस्म करने के लिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं, हे संतो, भस्मासुर से कहा कि अगर किसी के सर पर हाथ रख दोगे तो वही इंसान भस्म हो जाया करेगा। अब महाराज विश्व मोहिनी पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ गए हैं। भोलेनाथ ने कहा, अगर तुम हमें नाच के दिखा दोगे तो हम तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हैं, अन्यथा हम वापस जा रहे हैं। आवाज तो है ही नहीं बिल्कुल ग्राउंड में। आज उसी समय भगवान भोले बाबा गुफा से बाहर निकले
तो सोच रही हैं कि पार्वती तो अब इसके साथ गई। ये पार्वती की रटन लगाए हुए था, पार्वती इसके साथ चली गई। सजनों, आज उसी समय भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कभी इस झाड़ी में छुप जाते हैं, कभी इस झाड़ी में छुप जाते हैं, और चिल्ला के इसलिए नहीं कहते कि पार्वती रुक जाओ, कहाँ जा रही हो। अगर हमने कहा तो पीछे को लौट के आएगो और सर पे हाथ रख देगो और भस्म कर देगा। छुप के पीछा कर रहे हैं। सज्जनों, जब छुप के पीछा करते चले गए, काफी दूर निकल गए भगवान विष्णु लेकर के उस दुष्ट को। जब काफी दूर निकल गए तो क्या देखा, जो भगवान ने कहा कि नाचना जानते हो या नहीं, तो एकदम भगवान ने कहा कि नाचना जानते तो नहीं, अगर तुम सिखा दोगे तो हम सुबह ही उठ के तुम्हारे सामने खूब नाचे करेंगे। तो भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए नाचना अवश्य सिखाएंगे, तुम्हारे लिए नाचना अवश्य सिखाएंगे। बोले बताओ कैसे सिखाओगे। बोले एक हाथ सर पे रखो। भगवान ने एक हाथ सर पे रखवा लिया और एक कुल्लुए पे लगाओ, लगाओ ठुमका। अब कुल्लुए पे रखा, एक हाथ सर पे रखा, ठुमका लगा रहे हैं, भगवान साथ स्वयं नाच रहे हैं। सज्जनों, वो भूल गया कि मैंने ऐसा वरदान स्वयं के भी लिए है। सर से हाथ नहीं हटा पाया, तब तक भगवान नारायण ने कहा, अरे भैया ऐसा करो, पत्नी तो मैं तुम्हारी बन गई, वो गीत और सुना दो जो भोले बाबा ने तुम्हें सुनाया है। एकदम बोला, वो भोले बाबा ने तुम कोई गीत ना सिखाओ। भगवान ने फिर दोहराया, अरे तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर गीत सिखाया था ना, उस गीत को और गाओ। सर से हाथ नहीं हटा पाया और एकदम बोल पड़ा, मुझे गीत नहीं सिखाया था, मेरे लिए ये कहा था, वरदान दिया था कि किसी के सर पे हाथ रख के 3 बार भस्म भस्म, और अपने ही सर पे हाथ रखा हुआ है, हटा ही नहीं पाए। और तीसरी बार अपने ही मुंह से जब भस्म निकली तो आगे लग गई और जल के वहीं भस्म हो गए। अब गुफा में से भगवान निकले और विष्णु चले, आगे भाग रहे हैं विष्णु, कहीं रूप बदलने को मिल जाए। अब भोले बाबा कह रहे अब क्यों भाग रही है, अरे जब मरे गो रुक जा, अब क्यों भागी जा रही है। अब भागते भागते पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेके, आगे भगवान विष्णु, भागते भागते जब थक गए तो भगवान विष्णु एकदम चतुर्भुजी रूप में आ गए। तो भोलेनाथ बोले, प्रभु तुम पार्वती भी बन गए। तो भगवान विष्णु ने कहा, हम अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन सकते, अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी बन सकते हैं। भस्मासुर को इस तरह से भस्म किया है भगवान श्री हरि नारायण ने। दिन में कथा का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। महाराज पांडु का जन्म हो गया, महाराज धृतराज का जन्म हो गया और महाराज विदुर जी का जन्म हो गया। वैसे मैं कोशिश करूंगा जहां तक है तहां तक कथा ही सुनाऊंगा, इधर उधर की बातें मैं सुनाता नहीं। क्यों? हमको जो मिलेगा वो कथाओं से मिलेगा, कुछ भी प्राप्त होगा भगवान की चर्चा से प्राप्त होगा, और इधर उधर की बातों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो हमारा एक मनोरंजन का साधन बन जाता है भैया, चुटकुले सुनाओ, इधर उधर की बातें सुनाओ, वो क्या है, एक मनोरंजन का साधन। और हमें मिलने वाला ही भगवान नाम के तत्व से है।
बिना हरि तत्व के कुछ नहीं मिलने वाला। सज्जनों, महाराज पांडु, महाराज विदुर जी दासी के पैदा हुए हैं। पांडु महाराज और धृषराज अंबालिका के उत्पन्न हुए। पांडु का जो विवाह हुआ महाराज, दो रानियां हैं, कुंती और दूसरी माद्री। और महाराज धृषराज के गांधारी नाम की रानी है। सज्जनों, बड़ा आनंदमयी दृश्य आगे आने वाला है। सज्जनों, 100 पुत्र पैदा हो गए महाराज धृषराज के। 100 पुत्र पैदा हुए महाराज धृषराज के। और जैसे 100 पुत्र हुए महाराज, पांडु के लिए श्राप लगा है उस हिरनी का श्राप लगा है महाराज। पांडु को 100 पुत्र धृषराज के हो गए। पांडु एक दिन सोचने लगे, प्रिया हमारे 2 रानियां हैं लेकिन एक भी बालक का जन्म नहीं हुआ। कुंती कहने लगी, महाराज एक बात कहें, बोलो। अगर आपका आदेश हो जाए तो पुत्र प्राप्त कर सकती हूं। मुझे दुर्वासा ने ऐसा मंत्र दिया है, मैं चाहे उस देवता को बुला सकती हूं। पांडु ने कहा, देवी इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे हमारे जीवन में कोई बालक नहीं, हमारा पूर्ण आदेश है, तुम किसी देव को बुलाओ, संतान की उत्पत्ति करो, हमारा पूर्ण आदेश है, पूर्ण आदेश। महारानी कुंती ने मां गंगा को ध्यान धरते हुए अरे करो गंगा को ध्यान, मंत्र कुंती ने उच्चारो। लय धर्म राज बुलवाई बचन, फिर धर्म से कही डारो।
सज्जनों छोटी रानी माद्री है। माद्री ने बड़ा ही सुंदर एक पुत्र प्राप्त किया है अश्वनी कुमारों से सहदेव। धर्म को बुलाया, धर्म से बड़ा सुंदर बालक हुआ, युधिष्ठिर नाम रखा। अर्जुन को बुलाया, इंद्र को बुलाया, अर्जुन जैसा पुत्र पाया। पवन देवता को बुलाया, भीम जैसा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया। 4 पांडव हो गए। सज्जनों जैसे 4 पांडव हुए, अब तो आनंद और ज्यादा जीवनमय बन गया। देखा है ना, कभी कभी हमारे और आपके घर में एक भी बालक नहीं होता तो बस बाबा दादी चाचा सबका मन दुखी। और जो सासू माँ होती है ना, बस उल्टा सीधा कहती है बहू के लिए, चली आई है पता नहीं क्या करके आई, भगवान का भजन किया ना किया, 4 साल हो गए एक भी लल्ला पैदा ना भयो, तरह तरह की बात। अरे भैया, और वहां 4 जब देखा ना, कुछ दिन बाद किसी के घर बेटा हो भी जाता तो बड़ी खुशी होती है। और महाराज पांडु के 4 पुत्र, बहुत खुश हैं महाराज। चारों का पालन हो रहा है। महाराज एक दिन महारानी पांडु ने भोजन नहीं किया। पांडु की ये शर्त थी, कभी दिन में भोजन करूंगा, रात में नहीं करूंगा। सूर्य अस्ताचल जाने के बाद वो भोजन ही नहीं करते कभी। बराबर से आवाज क्यों नहीं आ रही? इधर से बढ़ाओ ना। जब सूर्य अस्ताचल में चला जाता है फिर भोजन नहीं करते वो। एक दिन सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए। कुंती सोचने लगी, आज मेरे पिया ने भोजन नहीं किया, बहुत चिंता है। कितनी बड़ी चिंता, रो रही है। माद्री से कहा, तेरे गले में एक मणि है और ये मणि सोने सूर्य के समान चमकती है। अगर तू अटारी पर खड़ी ना हो जाए तो ऐसे मालूम पड़े जैसे का सूर्य चमक रहा है। बहना तुम चढ़ जाओ ना ऊपर, और जब तुम ऊपर चढ़ जाओगी तो बस मैं पति को आंगन में बुला के भोजन करा दूंगी। सारी रात भूखे सोएंगे, ना जाने नींद आएगी ना आएगी। वो द्वापर युग की स्त्रियां जो पति को भूखा नहीं सोने देनी। और महाराज वीरेंद्र जी कलयुग की लल्ली देखी, तेरे बापू आयो ना आयो। अब लल्ली कह देती, अम्मा अभी ना आयो। हाँ पी के परो होगो, कहूँ ना आओ तो परो रहने ले यार, रोटी में तो खा लो और सो जाओ, आवे हो तब खा लेगो ना, कोई बात ना, पड़ो रहेगो। बिल्कुल इंतजार नहीं करें भैया, हैं? वो द्वापर युग की कुंती चिंतित हो गई पति को बिना भोजन दिए। पति महाराज आंगन में आए, भोजन किया। भोजन करके बाहर निकले तो क्या देखा? अंधेरा। मंत्री से कहा, भैया अभी तो सूर्य 9 में निकल रहा था, अब अंधेरा कैसे होया? जवाब दिया, महाराज अंधेरा नहीं, तुम्हारी जो रानी है ना